क्लास 10th ज्योग्राफी में इकाई पाँचवा और ये हमें 4 खंडों में पढ़ना है। और इसका तीसरा जो खंड है बिहार उद्योग एवं परिवहन, बिहार इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्ट। इस अध्याय में हमें बिहार में जितने भी उद्योग धंधे हैं, कल कारखाने हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करना है। और परिवहन के जितने भी संसाधन हैं, जल, सड़क, वायु, ठीक है, और रेल मार्ग, उन सब के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए इस चैप्टर के हम लोग सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला है, बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है। देखिए, बिहार में कांच उद्योग की बात की जाए, कांच मतलब शीशा, तो ये पटना हाजीपुर। तो ऑप्शन में क्या है, हाजीपुर दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है। दूसरा है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है बिहार में। सिगरेट का कारखाना तंबाकू उद्योग में आएगा और सबसे ज़्यादा जो है एम्पेरियल तंबाकू, ठीक है, ये मुंगेर जिला में है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा कारखाने हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तीसरा है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है बिहार में। तो बिहार में रेल वर्कशॉप जमालपुर में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चौथा देखिए, खाद कारखाना कहाँ है। खाद और उर्वरक के कारखाने जो रासायनिक में आएंगे, हम रासायनिक उद्योग में देखते हैं, तो ये बरौनी में है, नंबर ए होगा। इसके बाद पांचवा, किस नगर में कालीन तैयार होता है। कालीन का मतलब होता है चटाई। देखिए यहाँ पे बिहार के औरंगाबाद ज़िले में जो शहर है ओबरा, इसमें होता है कंबल, और दाऊद नगर में होता है कालीन। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है। देखिए, अशोक पेपर मिल जो है डालमिया नगर में स्थित है, ये दरभंगा और समस्तीपुर के मध्य में है, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ये दरभंगा को ही माना जाता है। तो ऑप्शन में दरभंगा नहीं है, तो आपको यहीं पे लिख लेना है दरभंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 7वां, बिहार की पहली रेल लाइन थी, कौन सी थी। तो बिहार में पहली रेलगाड़ी जो ब्रिटिश काल में 1860 में बनाई गई, और ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। नंबर बी हमारा। 8वां, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। तो ये वायु मार्ग है, तो इसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर ए हमारा। 9 नंबर देखिए, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये कौन सी जानी जाती है। तो ये सड़क मार्ग में आएगा। देखिए, ग्रांड ट्रंक जो रोड है इसे हम जाना जाता है राजमार्ग दूसरा, ठीक है, ग्रांड ट्रंक नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, दूसरा हो गया। 10 नंबर देखिए, बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब माना जाता है। तो अभी हमने देखा 1860 में ब्रिटिश काल में माना जाता है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रारंभ हुआ। 11 नंबर देखिए, मध्य पूर्व या पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये हाजीपुर है, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो ये आंकड़े 2001 के हैं, ठीक है, 6283 किलोमीटर है। तो ये आपका कौन सा होगा, तो ये होगा 6283, ऑप्शन नंबर है। 13 नंबर, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो ये पर्यटन संबंधित जो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 2 पहाड़ों के मध्य यातायात का ये कार्य करता है रज्जू मार्ग। इसके बाद 14 देखिए, मंदार हिल किस जिला में है। तो ये बांका जिला में स्थित है। 15 नंबर, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है। तो ये जल मार्ग से संबंधित है, तो ये पटना के महेंद्रू घाट पर स्थित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, बिहार में जूट उद्योग की टिप्पणी लिखिए, यानी इसके बारे में बताना है। बिहार में जूट उद्योग कितना होता है, ठीक है, कहाँ होता है। देखिए, इसका आंसर काफ़ी आसान है, हम यहाँ से करेंगे जूट उद्योग। जूट बिहार का ही नहीं बल्कि पूर्व भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। आज़ादी से पूर्व 110 जूट कारखाने थे, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल एवं बिहार में केंद्रित थे, ठीक है। और बिहार में कहाँ है, बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा हैं, यानी ये आपको ये पूरे कर लेने हैं। यहाँ दूसरा सवाल देखिए, गंगा किनारे स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के नाम लिखे। जो गंगा के किनारे महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ हैं, औद्योगिक केंद्र हैं, कल कारखाने हैं, उसका नाम बताना है हमें। देखिए यहाँ पे गंगा की नदी के तटीय जिलों पे यानी दोनों तरफ दलहन की फसल यानी दाल वाली फसल होती है, अरहर, मूंग, ठीक है, चना, वो सारी होती हैं। और यहीं इसी की ही ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, छोटी मिलें विकसित है इन जिलों में है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, ये तो हो गई दाल वाली। अब इसके बाद देखिए, कुछ फैक्ट्रियाँ जो हैं हाजीपुर भी है, वो कांच की, ये भी गंगा के किनारे ही स्थित है। तो देखिए, इसका आंसर हम अच्छे से ऐसे लिखेंगे, बिहार में गंगा के किनारे अर्थात दोनों तटीय जिलों में दलहन का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ दलहन की छोटी मिलें विकसित हैं। इसमें बाढ़, ये ज़िला है, बाढ़, मोकामा, बरबीघा, शेखपुरा, पटना बिहार से प्रमुख हैं।
कांच उद्योग भी विकसित है। ये गंगा के किनारे है जो पटना, हाजीपुर, दरभंगा में है। ठीक है। तीसरा सवाल देखिए क्या है, औद्योगिक विकास, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेतु बियाडा की पहल को बताएं। ये एक संस्थान है, तो इसकी पहल हमें बताना है क्या इसने किया है औद्योगिक विकास में। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बियाडा। ठीक है, हमें यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ से हमें लिखना है कि द्वारा प्रक्षेप में, बियाडा के द्वारा प्रक्षेप में साहसिक कदम उठाए गए, जिनमें मुख्य बातें, तो देखिए कौन कौन सी है, ये पूरा आपको लिखना है, यहाँ तक कर लेना है ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, नई औद्योगिक नीति, जो नई औद्योगिक नीति है जो 2006 में आई थी, मुख्य बिंदुओं का हमें वर्णन करना है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, नई औद्योगिक नीति 2006 के आने और वर्तमान राज्य सरकार द्वारा नए निवेश है प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम के बाद यह प्रक्षेप में काफ़ी उत्साह बढ़ा। राज्य में निवेश के कुल 245 प्रस्ताव प्राप्त हुए, यानी ये सारे कदम उठाए गए, ये सारे बेनिफिट हुए। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक कर लेना है, इसमें सारे कार्य आ जाएंगे। बढ़ते हुए पांचवा सवाल देखिए, जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है और ये क्यों प्रसिद्ध है। हम सभी जानते हैं जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है जो एशिया का पहला है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये लाइन लिखना है, मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का कार्य होता है, यह एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। ठीक है, जो सवाल में पूछा जा रहा है क्या है, तो ये एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है जमालपुर में, ये पूरा लाइन लिखना है। फिर इसके बाद ये आपको पूरा लिख लेने हैं, जमालपुर में 1875 में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ, यानी इसके कारण ही प्रसिद्ध है, पहला एशिया का ये खुला, इसी कारण ये प्रसिद्ध है जमालपुर। ठीक है, कभी 10,000 मजदूरों को रोज़गार मिला था और ये एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था। समझ में आ गया, तो पहले ये लाइनें लिखना है और उसके बाद ये पूरा आपको लिख लेना है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 6 नंबर, राजगीर के औद्योगिक विकास पर अपना विचार प्रकट कीजिए। तो बिहार का जो राजगीर जिला है ये पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यही कांच का ब्रिज है। ठीक है, और पहाड़ों यानी सुंदर से दृश्य हैं, खंडहर है, ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी पर्यटन उद्योग के लिए फेमस है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, राजगीर बिहार का एक ऐतिहासिक यानी इतिहास से संबंधित पुराना, इतिहास में इसका नाम है, ऐतिहासिक पर्यटन नगरी है। यह मुख्य रूप से गर्म जल के झरने एवं कुंड के लिए प्रसिद्ध है। अतः राजगीर पर्यटन उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां देश विदेश से पर्यटन स्मारक, खंडहर, रज्जू मार्ग, जो पहाड़ों पे जो बीच की यातायात करने के लिए एक मार्ग होता है, देखने घूमने आते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पर्यटन उद्योग के लिए राजगीर फेमस है। तो ये आपका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद देखिए हमारा 7वां सवाल क्या है, मुंगेर में कौन कौन से उद्योग विकसित हैं। मुंगेर जिला में जो उद्योग विकसित है हमें उसके बारे में बताना है। देखिए पहले थोड़ा समझिए, मुंगेर में सबसे पहले तंबाकू उद्योग से संबंधित ये सिगरेट के कारखाने, एम्पेरियल तंबाकू सबसे महत्वपूर्ण कहाँ है, मुंगेर में ही सिगरेट बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, ये पहला उद्योग हो गया। इसके बाद देखिए मुंगेर में क्या होता है, मुंगेर में कंबल और कालीन के लिए भेड़ों का पाला जाता है, यानी कंबल और कालीन भी बनाई जाती है मुंगेर जिला में। ठीक है, अन्य देखिए, अन्य में मुंगेर में बंदूकें भी बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, देखिए इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा, मुंगेर में सबसे प्रमुख सिगरेट बनाने का कारखाना है एम्पेरियल तंबाकू। यहाँ स्थानीय भेड़ों से प्राप्त ऊन और कंबल बनाए जाते हैं। 2 कारखाने, तंबाकू का और कंबल और ऊन का, अन्य में बंदूक के हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है क्यों। तो इसका मुख्य कारण है सीधे सीधे कि दक्षिण बिहार में बाढ़ नहीं आता, जबकि उत्तरी बिहार में बाढ़ से ग्रस्त होता है। गंगा और कोसी नदी के बाढ़ के कारण यहाँ की सड़कें जो बनती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, जो पहले से बनी है वो तो टूटी फूटी हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी पिछड़ा है उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के अपेक्षा। समझ में आ गया, तो आइए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में आप देखते हैं कि उत्तरी भाग बाढ़ से प्रभावित होता है। ठीक है,
और दक्षिणी भाग की अपेक्षा यहाँ पे सड़कें कम हैं। इसका आंसर हमारा इस तरीके से लिखना है, उत्तरी बिहार का हिस्सा दियरा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो गंगा, कोसी, सोन नदियों से बाढ़ के चपेट में रहता है। यहाँ सड़कें टूट जाती हैं, अतः विकास कम हो पाता है और बाढ़ के कारण यहाँ पे सड़कें भी कम हैं, तो मुख्य रूप से बाढ़ के कारण ही। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र का क्या योगदान है। नदियों से यातायात जो किए जाते हैं, जो कार्य होते हैं नाव के द्वारा, उसका क्या योगदान है। देखिए बिहार में जो नदियां हैं लैंडस्लॉक हैं, यानी ये किसी भी तरीके से समुद्र से ये संपर्क में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल तौर पे ही होता है। देखिए खाद्यान्न, गंडक से लकड़ी, फल सब्जी, सोन, बालू, यानी यही सब कार्य होते हैं। समझ में आ गया। तो ये आपको पूरा लिख लेने हैं, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखिए 10 नंबर, बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा के नाम हमें लिखना है और ये कहाँ स्थित है। तो बिहार में जो हवाई अड्डे हैं 2 ही हैं सबसे महत्वपूर्ण, पटना और गया में। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पटना में है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बोध गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अन्य भी हवाई अड्डे हैं 7, जिसकी संख्या 7 है, ठीक है, जाना जाता है। देखिए इसके अलावा मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा आदि 7 हवाई अड्डे हैं कुल मिलाकर। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखना है। देखिए जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नाम हो गया और ये पटना में है। बोध गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोध गया। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रक्सौल, भागलपुर, बिहटा 7 हवाई अड्डे हैं, ठीक है। 11 नंबर देखिए, उत्तरी बिहार के रेल मार्ग की विवेचना हमें करना है। उत्तरी बिहार का रेल मार्ग कैसा है वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे वो पहले समझिए। बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में 1860 में हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया और 20वीं सदी तक, ठीक है, मध्य तक, आज़ादी के समय तक उत्तरी बिहार में जो मीटर गेज विकास से कई सारे जोड़ा गया। ऐसे बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में 1860 में हुआ। उत्तरी बिहार में पूर्व पश्चिम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। 20वीं सदी के मध्य तक उत्तरी बिहार में मीटर गेज का विकास के साथ कई शहरों को जोड़ा गया तथा हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। तो देखिए ये उत्तरी बिहार का ही ये आंकड़े हैं, हमें जो प्रश्न पूछा गया है। और एक है दक्षिणी बिहार, वो हमें नहीं बताना है। समझ में आ गया, इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्या है, बिहार में जल मार्ग पर अपना विचार कीजिए। बिहार में जल मार्ग देखिए लैंडस्लॉक है, यानी ये किसी तरीके से नदियाँ समुद्र से नहीं मिलती हैं। वही करेंगे, बिहार एक भू आवेशित लैंडस्लॉक राज्य है, ठीक है, यही कारण समुद्र के मार्ग संपर्क नहीं, यानी ये पूरा आपको यहाँ। आइए इसके बाद देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, बिहार में कृषि आधारित किसी एक उद्योग के विकास एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। तो बिहार में कृषि आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, ठीक है, तंबाकू हो गया, सबसे प्रमुख है चीनी उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में चीनी का कच्चा माल क्या है, गन्ना होता है। तो आइए इसके विकास और वितरण पर हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आपको वहीं से कर लेने हैं। दूसरा देखिए, बिहार में वस्त्र उद्योग पर विस्तार से चर्चा करें। बिहार में वस्त्र उद्योग में जो होता है वो ऊन होता है, मुंगेर ज़िले में होता है ऊन, कालीन, ये सारे जूट भी होता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं। तीसरा है, बिहार के प्रमुख सड़क मार्गों के विस्तार से और विकास के बारे में हमें लिखना है। तो इसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। इसके बाद देखिए चौथा, बिहार में रेल और जल मार्ग के संबंध में विस्तार से चर्चा करना है। देखिए बिहार में रेल मार्ग के लिए आपको लिखना है, यहाँ से लिखते हुए आपको यहाँ तक करना है, पहले लिखना है। अब उसके बाद देखिए सबसे पहला स्थापना भी हो गया और कौन सी लाइन बिछाई गई वो भी आ जाएगा इसमें। अब इसके बाद देखिए कुल लंबाई, ठीक है, इस यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद थोड़े सा आपको इसमें से यहाँ तक कर लेना है और इसके बाद देखिए थोड़े से यहाँ तक कर लेना है। जो आंतरिक रेलें चलाई जाती है लोकल तौर पे भी, उसका भी नाम हो गया। अब जल मार्ग में हमें बताना है तो यहाँ तक कर लेना है, जिसमें पटना का महेंद्र घाट भी आ जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर है।